चैट जीपीटी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक और एग्जांपल से भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा एक सीसीटीवी सिस्टम है वो भी बेसिकली एक नॉर्मल जो सीसीटीवी सिस्टम होता है वो क्या कर रहा है कि वो 24/7 रिकॉर्डिंग तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैक एंड के ऊपर क्या वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सोच भी रहा है कि वो वहाँ पे अपने सामने आने वाले लोगों के जो जज्बात हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, या उनके कोई खौफ है उनके अंदर, या वो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करने का इरादा कर रहे हैं, तो उसको वो ऑब्ज़र्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो इस तरह के जो सिस्टम है सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम वो आ रहे हैं जो लोगों की जो है ना इंटेंशन, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स और उन चीज़ों को भी वो नोट कर रहे होते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। ये चाइना के अंदर उनका जो सर्विलेंस सिस्टम है, सीसीटीवी सिस्टम है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि और उनके जितने भी जो उनके स्मार्ट सिटी लेवल के जो सिस्टम्स हैं और फिर प्लस में जो उनके जो मॉल्स के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो सारे एक दूसरे से इंटीग्रेट होके और बैक एंड के ऊपर उनके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम रन कर रहे हैं इस तरीके से कि वो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो उन्होंने अपने जो शहरी हैं उनकी सोशल क्रेडिट रेटिंग बनाना शुरू कर दी है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो ग्रॉसरी शॉप में जा रहा है और वहाँ से वो ब्रेड ले रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ें ले रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक अच्छा फैमिली मैन है और वो अपने ख़ानदान की परवरिश कर रहा है, तो वो उसकी सोशल क्रेडिट रेटिंग वो ऊपर करते जाते हैं। और जहाँ पे जो है ना वो अगर कोई एक और शख्स है वो कहीं सिग्नल ब्रेक कर रहा है और वो कोई अल्कोहल कहीं से परचेज़ कर रहा है, तो इट मीन्स कि कोई वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो बैक एंड के ऊपर एक पूरा जो है ना उनका सिस्टम मौजूद है जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है, जो उनमें कैमरास के सामने आने वाले लोगों को रिकग्नाइज़ भी करता है और बैक एंड पे जो उनका एक नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस सिस्टम है उसके साथ वो कनेक्ट होके और उनकी सोशल क्रेडिट रेटिंग भी बना रहा है, और वो उसकी जो नेगेटिव एक्टिविटी करने वाले की जो सोशल क्रेडिट रेटिंग है वो उसको डाउन कर देता है। अब होता क्या है कि जिसकी सोशल क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है वो शख्स जो है कोई ऑनलाइन बुकिंग करता है, वो किसी अपने एयरलाइन में अपने कोई टिकट्स बुक करता है, तो वो जिसकी सोशल क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो उसको वो विदाउट एडवांस डिपॉजिट्स भी वो उसकी बुकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिसकी सोशल क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती तो उसके लिए वो डिफरेंट क्राइटेरिया बनाते हैं, उससे वो एडवांस पेमेंट्स लेते हैं। और इसी तरीके से जो जहाँ पे भी वो जिस शोबे में भी कहीं जाता है तो वो उसको उसकी सोशल क्रेडिट रेटिंग की बेस के ऊपर उसको ट्रीट किया जा सकता है। अब ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है, उनको ऑटोमेट कर रहा है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट को पॉसिबल बना रहा है, जिसके ज़रिए से बहुत सारी जो है ना नई एक पॉसिबिलिटीज़ सामने आ रही हैं एक सोसाइटी की बेहतरी के हवाले से, और एक ह्यूमन जो है ना नेक्स्ट ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के हवाले से। तो इस तरह की हमें बहुत सारी मिसालें मिल सकती हैं कि जिनसे हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो किरदार है वो बहुत नुमायाँ होता जा रहा है। और चैट जीपीटी जो है ना वो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई एक ऐसा जो है ना वो प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए से लोग अपने बहुत सारे ऐसे काम जिनको पहले घंटों में और बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए से जिसको करना पड़ता था वो चंद सेकंडों में उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अब जैसे फाइवर है, फाइवर के ऊपर जो है ना वो कंटेंट राइटिंग एक वहाँ पे पूरी एक वो जॉब है और उसमें बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे आ रहा होता है फाइवर पे, और लोग उसको कंटेंट राइटिंग में जो है ना वो अपना टाइम एफर्ट स्पेंड करते थे। वो कई घंटों लगा के एक 500 वर्ड्स का कोई आर्टिकल अगर उन्होंने लिखना है तो वो फाइवर के लिए वो लिखते थे। अब चैट जीपीटी की मदद से क्या है कि आप उसको जो है ना आर्टिकल का टॉपिक बताएं और उसको आप बता सकते हैं कि इसमें मुझे इतने वर्ड्स का ये टॉपिक मुझे लिख के दें, तो वो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स जो है ना वो आपको यूनिक किस्म का वो आर्टिकल लिख के दे देगा जो सिर्फ आपके लिए ही वो राइट करेगा, और आप उसी को ही आप उठा कर तो आप बेसिकली वहाँ पे आप फाइवर पे जो है ना जिनकी रिक्वायरमेंट आई हुई है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और उससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं डॉलर्स में। तो इसी तरीके से आप चैट जीपीटी को कोई भी आप टास्क असाइन करते हैं तो वो आपको बड़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इस्लामाबाद से कराची आपने जाना है और आपने चेक करना है कि मोटरवे M2 ओपन है या नहीं है, तो वो चैट जीपीटी आपको जो है ना वो बेसिकली बैक एंड के ऊपर जो डिफरेंट जो
पेजेस हैं, सर्च पेजेस रेलेवेंट, वहाँ से आपको डाटा निकाल के दे देता है कि जी इस वक्त मोटरवे फॉग की वजह से बंद है या ओपन है, और उसमें जो है ना आपको बड़ा क्विक एक डिसीजन करने में आसानी होती है। इसके मुकाबले में जब हम देखते थे कि हम अगर यही चीज़ गूगल पे सर्च करते थे तो गूगल हमें पेजेस निकाल के दे देता था कि फॉर एग्जांपल कि जी आप नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें, या आप किसी और ज़रिए से हेल्पलाइन से आप पूछ लें, तो लेकिन वो आपको बड़ी प्रीसाइज़ और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के उस तरीके से नहीं देता था। तो ये एक आने वाले वक्तों में इस लिहाज से ये कि ये बड़ा ही रेवोल्यूशनाइज्ड टूल है, और इसको इस्तेमाल करते हुए हर तबके के लोग अपने उसमें वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडीज़ में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बिज़नेसमैन हैं वो अपने बिज़नेस मॉडल्स को जो है ना वो इसके ज़रिए से बड़ा ही अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले उनको रिपोर्ट्स की शक्ल में हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जिनकी गोडी करनी पड़ती थी और जिसके लिए बहुत ज़्यादा उनको एफ़र्ट करनी पड़ती थी, वो ये बहुत जल्दी से ये निकाल के दे सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई लोग डिजिटल मार्केटिंग और SEO से रिलेटेड हैं तो वो भी इसके ज़रिए से बहुत अच्छे कंटेंट्स और बहुत अच्छा वो डाटा वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई अगर यूट्यूबर हैं तो वो इस पे से जो है ना वो अपने जो मुतल्लिका अगर कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो यहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं।